बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। शहबाज शरीफ साहब की आज लाहौर FIA के दफ्तर में पेशी थी और इन पर 25 अरब रुपए की करप्शन की रकम को मुबैना तौर पर बैरून मुल्क लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है। और ये 25 अरब रुपए इनकी जो शुगर मिलें हैं, ख़ास तौर पर जो रमज़ान शुगर मिल है, अल अरेबिया शुगर मिल है, इसके लो वेज मुलाजमीन के अकाउंट्स में ये रकम जमा करवा कर इनके अकाउंट्स के ज़रिए ये बैरून मुल्क में लॉन्ड्रिंग करके और उसके बाद ये रकम मंगवा कर ख़ुद और अपने अहल ख़ाना को इसका फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तो यूँ तो शरीफ ख़ानदान पर कई केसेस चल रहे हैं, मगर ये केस जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और शहबाज शरीफ के सियासी कैरियर में भी अब तक का सबसे जो बड़ा केस है वो ये है। उसकी वजह ये है कि इसमें ये इस्टेब्लिश्ड है FIA हुकाम के मुताबिक कि जो रकम 25 अरब रुपए की है वो इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हुई। तो आज अंदरूनी कहानी क्या है, इस पेशी की डॉक्टर रिजवान साहब उनकी सरबराही में 5 रुकनी तफ्तीशी टीम जो है उसने इस मामले को ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज शहबाज शरीफ साहब जब FIA के दफ्तर पहुँचे तो तकरीबन 1 घंटा के लगभग वो उस दफ्तर में रहे, लेकिन जो उनसे तफ्तीश हुई वो तकरीबन आधे घंटे के लगभग ये वक्त था जब उनसे तफ्तीश हुई। 20 के करीब सवालात थे और 30 मिनट तक उनसे इस बारे में पूछगछ हुई। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जो 20 सवाल हों और आपके कैरियर का एक इंतहाई संगीन उसमें केस का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके कानूनी असरात तो हैं ही हैं, जिसके कैरियर पर सियासी असरात भी पड़ेंगे, लेकिन उस जो 20 सवालात हैं उनको 30 मिनट में वो इंटरव्यू या वो तफ्तीश जो है वो ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि शहबाज शरीफ की जानिब से कोऑपरेट ही नहीं किया जा रहा था। उनकी जानिब से जो जवाबात दिए गए तो इधर से अंदाज़ा कर लें कि 20 सवालात का 30 मिनट में सवाल के 1-1.5 मिनट में भी पूरी बात नहीं की गई। तो यही वजह है कि आधा घंटा से ज़्यादा वो तफ्तीश ना चल सकी। जब वो गए तो उन्हें कॉफ़ी पेश की गई, वो कॉफ़ी उन्होंने पी नहीं। उसके बाद इंतज़ार गाह में कुछ देर उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद जब वो टीम के सामने पेश हुए तो टीम ने जो सवालात किए तो 20 के 20 सवालों में से एक भी सवाल का वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, बल्कि ये कहा गया है ज़राए की जानिब से कि अगर उन्होंने जो जवाब दिए भी हैं तो वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं और किसी भी चीज़ से अपना ताल्लुक़ उन्होंने इस्टेब्लिश करने की तरदीद की है। उनसे बड़े कुछ हैरानकुन उनके जवाबात थे, दिलचस्प जवाबात थे, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जब उनसे ये पूछा गया घर से मुतल्लिक कि आपने ये इतने बड़े बड़े घर कैसे बना लिए हैं, ये 10-10 कनाल की कोठियाँ जो हैं ये कहाँ से आई हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये आप बेगम साहबा से पूछ सकते हैं, उनके नाम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उनसे सवाल किया गया कि ये जो गाड़ियां हैं आपके पास, ये लग्जरी गाड़ियां, ये गाड़ियां कैसे हैं, इनकी मनी ट्रेल से मुतल्लिक पूछा गया। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये तो जी गिफ्ट में आई हैं, तो जिन्होंने को भतीजों ने गिफ्ट भेजी हैं, रिश्तेदारों ने गिफ्ट भेजी हैं, उनसे पूछें। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो आपने ये जो इतनी मिलें लगा ली हैं, इतने कारखाने हैं, ये कैसे लगे, तो उन्होंने कहा कि हमज़ा और सुलेमान से पूछें। फिर उनसे पूछा गया कि ये 25 अरब रुपए 2008 से 18 के दरमियान जो रमज़ान शुगर मिल और ये जो अरेबिया शुगर मिल, इसके मुलाजमीन के अकाउंट्स में ये 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये बैरून मुल्क रकम भिजवाई गई है, इसके बारे में आप कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा इसका जवाब मेरे वकील देंगे, और या उनसे पूछें जिनके अकाउंट्स में गई है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनके साहबजादे का, एक साहबजादे को तो 24 तारीख को तलब किया हुआ है FIA ने, एक जो हैं सुलेमान शहबाज, जिन पर इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने बल्क कैश शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पर वसूल करके उनके जो ऑफ़िस है, कॉरपोरेट ऑफ़िस है, वहाँ तक पहुँचाया। चीफ़ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस रेजिडेंस से उनकी ग्रीन बुलेट प्रूफ गाड़ी में उन्होंने इनके बिहाफ पे पहुँचाया। तो वो सुलेमान शहबाज इस वक्त बैरून मुल्क हैं। जो अहम किरदार है मलिक मकसूद, ये जो कि क्लर्क था,
उनकी शुगर मिल में, ये दुबई में है, तो उससे कैसे FIA पूछेगी। तो ये सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ ने कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। वो शहबाज शरीफ जो 90s में अपने ख़ानदान का तमाम जो बिज़नेस के अमूर हैं ये ख़ुद चला रहे होते थे ऑलमोस्ट, और उसमें वो CEO भी रह चुके हैं चौधरी शुगर मिल्स के भी, इसके अलावा वो हदेबिया के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो वो शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि ये जितनी भी माल दौलत जायदाद इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने FIA के जो ज़राए बताते हैं, FIA के सवालात का जो जवाब देते हुए ये कहा। तो शहबाज शरीफ का ये जो केस है बुनियादी तौर पर, तो इसमें ये मामला जब FIA ने इनको कोट लखपत जेल में क्वेश्चनर भेजा था, उस वक्त 5 सवालात भेजे गए थे। तो इन्होंने उस वक्त मांगा था कि मेरी लीगल टीम जवाब देगी, नहीं दिया। फिर उसके बाद अता तारड़ के ज़रिए इनको अब से चंद महीने पहले ये क्वेश्चनर जो है वो भेजा गया, बल्कि जेल में जाकर दोबारा शहबाज शरीफ साहब को वो क्वेश्चनर दिया गया, उनसे जवाब लेने के लिए रब्ता किया गया। तो उन्होंने कहा अता तारड़ साहब इसका जवाब देंगे, तो वो फिर जवाब नहीं आया। फिर आज जब वो पेश हुए तो उनके ताउन का ये आलम था जो मैंने सूरत हाल आपके सामने रखी। उसके बाद फिर FIA ने ये फ़ैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा तलब किया जाएगा कि उन्होंने एक तो जवाबात इंतहाई गैर तसल्ली बख्श दिए हैं, और जो दिए भी हैं वो इर्रेलेवेंट हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का ये जो केस है इसको कहा जाता है कि ये कोई शुगर से स्कैंडल से मुतल्लिक केस है। बेसिकली ये जो शुगर स्कैंडल एक चल रहा है उसमें ठीक है शुगर मिलों और कुछ बड़े नामों के हवाले से बात हो रही है, लेकिन ये केस जो है ये शुगर स्कैंडल से ज़्यादा ये फ़ेक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIA इसमें तहकीकात कर रही है इस एक्ट के तहत। क्योंकि ये चूँकि उनकी शुगर मिल के मुलाजमीन से मुतालिक था तो इसलिए ये ऐसे तासुर जा रहा है जी क्योंकि शुगर स्कैंडल है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऐसा केस है जिसमें FIA के पास एविडेंस आ गए हैं कि इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स जिनकी तनख्वाहें बहुत मामूली तनख्वाहें थी, चंद हज़ार रुपये तनख्वाहें थी, अरबों रुपया उनके अकाउंट में था। तो ये केस शहबाज शरीफ साहब को आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है, और शहबाज शरीफ की परेशानी की वजह भी यही है चूँकि ये जो उन्होंने कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत करवाई है, ये ज़मानत उनको एक खौफ ये था क्योंकि FIA ने, मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ, FIA गिरफ़्तार तब करती है जब कोई एविडेंस ज़ाया करने का ख़दशा हो या किसी मुलजिम या मुजरिम के बैरून मुल्क भाग जाने का ख़दशा हो। तो ऐसी सूरत हाल तो थी नहीं, लेकिन एक नॉन कोऑपरेशन शायद शहबाज शरीफ और उनकी लीगल टीम ये तय कर चुकी है कि FIA जो आज उन्होंने जो कुछ किया, तो ज़ाहिर है जब वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक स्टेज पे जाकर FIA को गिरफ़्तार करना इसलिए पड़ेगा कि उनके पास अपने दिफा में कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन FIA गिरफ़्तारी में रिलक्टेंट इसलिए नज़र आती है कि देखें, जब नैब के पास कोई करप्शन का केस जब जाता है तो नैब के पास 90 रोज़ा रिमांड की एक पावर होती है, तो 90 रोज़ बहुत वक्त होता है। इसके बावजूद है नैब वाले जो हैं वो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अदालतों में जाके किस तरह उनके केस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो एक्यूज़ड होता है उसको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन नैब है रिकवरीज भी करता है, लेकिन FIA के पास सिर्फ ये 14 दिन का मार्जिन होता है, और 14 दिन के अंदर आप खुद देखें कि इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात जिस अंदाज़ में लीगल टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए और जिस तरह अवॉइड चीज़ों को कर रही होती हैं, जिस तरह आज बुलाया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो आप किस हद तक ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। तो वो 14 दिन तो वैसे गुजर जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं जी आपके पास मज़ीद इख्तियार ही नहीं है। तो इसलिए फिर FIA की जो स्ट्रेटजी है वो बज़ाहिर ये नज़र आती है कि इस मामले में उनकी जो पेशियों के ज़रिए उनसे जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और उसके बाद फिर जब वो जवाब नहीं देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, एविडेंस नहीं देंगे, तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर वो गिरफ़्तारी और सारे मामलात अमल में आते हैं। तो जो FIA जो गिरफ़्तारी है ये FIA की स्वाबदीद होती है, इसमें FIA ज़ाहिर है इन ग्राउंड्स पर डिसाइड करती है। तो अभी इन्होंने गिरफ़्तार नहीं होना था, लेकिन इन्हें ख़दशा था कि मैं शायद कोऑपरेट नहीं करूँगा तो गिरफ़्तार हो जाऊँगा। एक जो फ़ेक अकाउंट्स वाला मामला है वो आसिफ़ अली ज़रदारी से मुतल्लिक भी चल रहा है, लेकिन आसिफ़ अली ज़रदारी साहब वाले मामले में तो देखें बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे, कोई फालूदे वाले, पापड़ वाले के नाम,
किसी को पता भी नहीं था, बहुत सारे के अकाउंट्स ऐसे थे उनको पता ही नहीं था कि उनके नाम पे अकाउंट खुलना है। लेकिन इस केस में तो ये मालूम था कि इस मुलाजिम के नाम पे अकाउंट खुला हुआ है और उन मुलाजमीन की शायद साज़बाज़ भी थी। तो उनमें से एक बड़ा अहम बंदा जो है वो जिस तरह यूएई जा चुका है। तो ये होता है पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ में ये चीज़ें होती हैं। और इस तरह फिर टेक्निकल जस्टिस के ज़रिए चीज़ें कि आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, आपको तो चाहिए कि आप आएँ और कौम के सामने ये रखें कि ये 25 अरब रुपए का जो मेरे पर इल्ज़ाम लगा है बिल्कुल गलत है, ये मेरी मनी ट्रेल है, ये इस तरह मेरे असासे बने हैं। अब इस तरह कहना कि मुझे अब कुछ पता नहीं है, तो ये मामलात तो फिर और तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। तो इसमें अब अगली जो पेशी उनकी दोबारा से होगी, उस हवाले से भी टाइम फ़िक्स नहीं हुआ, डेट फ़िक्स नहीं हुई। तो वो जब होगी उसमें कोई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।